नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद मनोज तिवारी का भी आगमन हुआ और उन्होंने अपने संबोधन में वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने केवल जनता को गुमराह किया है, किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ और जनता से आह्वान किया कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनाएं और अपने विकास की ओर जो है अग्रसर हुए। वहीं आपको बताते चले, इस अवसर पर भाजपा के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण काफी संख्या में उपस्थित रहे। भूपेश बघेल जी ने महिलाओं को ठगा, झूठ बोला, युवाओं को ठगा, झूठ बोला, शराबबंदी का वादा करके शराब की नदियां बहा रहे हैं। अब ये छत्तीसगढ़, इसकी पहचान भ्रष्टाचार से जुड़ गई। ये छत्तीसगढ़ की पहचान कभी नहीं हो सकती। जो 15 साल में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को सजाया, उसको उन लोगों ने 5 साल में सिर्फ लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ को तो उन 15 वर्षों से और ज्यादा की आवश्यकता थी। अब वापस बीजेपी को लाएंगे और छत्तीसगढ़ को अपना जो हक है वो दिलाएंगे। टिकट अब बस घोषित ही होने वाला है। टिकट घोषित होने वाला है और हमारे यहाँ टिकट कमल होता है। उस कमल को लेकर हमारा एक थॉट है, हमारा एक विचार है, लेकिन बहुत जल्दी टिकट भी हम घोषित कर देंगे। कमल का बटन दबाइए और छत्तीसगढ़ में इन ठगों को हटाकर बीजेपी को। अंबिकापुर शहर में सालों से गंगा जमुना की तहजीब से दोनों धर्म के समुदाय त्योहार मनाते आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गणेश विसर्जन और ईद मुलातबे को देखते हुए आपको बता दें कि पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर के गलियों में फ्लैग मार्च निकाला और असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। वहीं आपको बताते चले कि शहर में 62 पंडालों में विराजे विघ्नहर्ता भगवान गणेश का विसर्जन है और वहीं मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद भी मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं ताकि दोनों उत्सव शांति रूप से मनाए जा सकें। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों को शांति का संदेश देते हुए असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी। वहीं आपको बता दें कि सद्भावना चौक पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने महामाया मंदिर का भी भूमि पूजन किया। गणेश विसर्जन का त्यौहार है, साथ ही साथ ईद उल मिलादुन नबी का भी त्यौहार है। तो दो मुख्य समुदाय के त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे हैं और इन दोनों ही त्योहारों को दोनों ही संप्रदाय जो है पूरे बढ़ चढ़ के पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। यह बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं और गणेश जी का विसर्जन करने के लिए अपनी अपनी मूर्तियों के साथ जाते हैं। इसमें कुल शहर में 62 गणपति पंडाल मेजर हैं। छोटे और स्मॉल लेवल पे हटा भी दें तो 62 मेजर गणपति पंडाल है। तो उन सभी का कल प्रोसेशन रहेगा पूरा। तो उस रूट पे मार्च किया गया। सेम रूट पे ही सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक ईद उल मिलादुन नबी का भी प्रोसेशन रहेगा। पूरे शहर की व्यवस्था देखने के लिए मैं और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस और राजस्व की पूरी टीम, हम लोगों ने पूरे शहर का दौरा किया। बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। लोगों को ये एक संदेश देना है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं आपको, और आप अपने त्योहारों को, अपने उत्सव को बहुत ही शालीनता से और अपने तरीके से उसको मना सकते हैं। संदेश है उन मिसक्रिएंट एलिमेंट्स को जो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ इन त्योहारों के बहाने हम कुछ कर लेंगे, तो आप गलत ज़िले में हैं। आप जो है आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उन एलिमेंट्स को भी एक संदेश देना है। और कल क्या है, कल विशेष दिन है, कल ईद का भी त्यौहार है। गणेश भगवान जी का जो है करीब 62 पंडाल है, उनका विसर्जन भी है। दोनों इवेंट्स एक जगह में पड़ जाने पे दोनों समुदायों के बीच में बहुत जैसा आप जानते हैं सरगुजा में, अंबिकापुर में एक आपसी समन्वय, एक भाईचारा वो बहुत ही नेचुरल है और कई सालों से, कई सदियों से चला आ रहा है। कल 28 तारीख को जो मिलादुल नबी का त्यौहार और गणेश विसर्जन का त्यौहार को नजर में रखते हुए आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब खुद
पुलिस कर्मचारी के साथ एक फ्लैग मार्च निकाले थे। गढ़ी चौक से लेके हम लोग बाणा चौक तक पैदल रैली निकाले थे और इसमें सेंसिटिव एरिया से भी देखा गया था और जो भी प्रॉब्लम्स कल आ सकते हैं रैली में, सुबह मोहम्मदन का भी अपना मिलादुल नबी का भी रैली निकलने वाला है और शाम को गणेश विसर्जन का भी रैली निकलने वाला है। तो ये दोनों में किसी क्लास ना हो जाए और कोई भी एंटी-सोशल एलिमेंट्स कुछ ऐसे हरकत ना कर दे जिससे कुछ भी कोई परेशानी हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों कलेक्टर और एसपी सर दोनों खुद मौजूद थे और रैली में पार्टिसिपेट किए और सेंसिटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई किए। और इसी के साथ मैं अपना शहरवासियों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कल जो दोनों त्योहारों को नजर में रखते हुए कोई एंटी-सोशल एलिमेंट्स अपना कोई ऐसे गैर कानूनी हरकत ना करे जिससे कानून के इसमें इनको गिरफ्तार करना पड़े। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेन ला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हुई। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा,
हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक समापन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का समापन, तो एक बार जोरदार नारा हो जाए। तैयार हैं? छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और खेल प्रेमियों को जय जोहार। मंच में उपस्थित भाई विकास उपाध्याय जी, भाई कुलदीप जुनेजा जी, भाई गिरीश देवांगन जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, नीलम नामदेव एक्का जी, श्वेता सिन्हा जी, सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे खेल प्रेमी और प्रशिक्षक साथीगण, उपस्थित सभी प्रतिभागी खिलाड़ी, हमारे सभी साथीगण, सभी को जय जोहार, नमस्कार। हरेली के दिन इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था और आज इसका समापन हो रहा है। आज ही टेनिस स्पोर्ट अकादमी भवन का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना था कि यहां भी टेनिस अकादमी खुले, वो आज सपना साकार हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बधाई दूं, बधाई और शुभकामना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। यह आयोजन का दूसरा वर्ष, पिछले वर्ष 2022-23 में इस आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों ही साल में सभी आयु वर्गों के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस साल हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में इसकी शुरुआत की गई। राज्य युवा मितान क्लब स्तर, जोन स्तर, विकास खंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजन के बाद आज यहां रायपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इस वर्ष 16 पारंपरिक खेल विधाएं, जिसमें गिल्ली डंडा,
पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती इसमें शामिल किया गया। राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से 1900 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के प्रत्येक विजेता प्रतिभागी को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 4,500 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 4,000 रुपये की पुरस्कार राशि। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेन ला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जेन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़े बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एक हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जेन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हुई।
फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं दोबारा से राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक समापन कार्यक्रम में। कुश्ती में पहला स्थान रीना राजपुर पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। बाटी कंचा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बालोद के रोहित कुमार ने। बालोद के रोहित कुमार, बालोद से ही रजनू राम, भागवत राम और घना राम, इन्होंने पिट्ठुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बस्तर कोंडागांव की सविता नाग ने, संजना नेताम और प्रतिभा नेताम ने लंगड़ी दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कांकेर के वीरेंद्र कुमार पटेल ने और कांकेर के ही दिलीप साहू ने। कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिलासपुर के खेमचंद पोरते ने। खेमचंद पोरते, फूलचंद राहुल यादव, भूलचंद साहू, नितेश साहू, आकाश यादव, योगेश साहू, ओम प्रकाश साहू, राहुल भोई और योगेश साहू। खो खो की प्रतियोगिता में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दुर्ग ने। रमा देवांगन, धात्री साहू, लक्ष्मी राजपूत, गरिमा साहू, मनीषा पटेल, पायल पटेल, धनेश्वरी साहू, सीमा साहू, पुष्पा साहू, पूजा साहू, दिलेश्वरी यादव, मीनू निषाद ने। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संखली खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुरुष वर्ग में बालोद के सूर्यकांत ने। सूर्यकांत, ज्ञानचंद, चंदूराम, गंगाधर, नरेंद्र कुमार, ऋषि कुमार, मकसूदन। रस्सा कसी की प्रतियोगिता में महिला वर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है सरगुजा बलरामपुर की प्रियंका, आरती मिंज, सुंदर मुनि, राजेश्वरी, साक्षी पैकरा, मेनका, आस्मिका, मानती पैकरा और संजना। गिल्ली डंडा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुरुष वर्ग में दुर्ग संभाग से बेमेतरा जिले के रामकृष्ण, दानीलाल चंद्राकर, सुखचैन, राजकुमार, रामफल ध्रुव। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और इसके साथ ही अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का जी को। स्मृति चिन्ह। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। वादा